पाकिस्तानी आर्मी ने पहली बार कारगिल जंग में अपनी भूमिका की बात स्वीकार की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एक कार्यक्रम के दौरान ये मान लिया कि कारगिल जंग में पाकिस्तानी सेना शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के खिलाफ युद्ध में मारे गए पाकिस्तान के लोगों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में, सोचिए, पाकिस्तान के जो लोग मारे गए हैं जिन्हें पहले जिहादी बोलते थे, उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी समुदाय बहादुरों का समुदाय है। बहादुर कितने आप जानते हैं, सारी ये युद्ध हारे हैं, सारी जंगें हारे हैं। जो ये जनता की आज़ादी की कीमत कैसे चुकानी है, चाहे वो 1948 की जंग हो, 1965, 1971, 1999 का कारगिल युद्ध, हजारों सैनिकों ने इस्लाम और देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। और हम आपको बता दें, बीच में अपनी बात भी रख रहा हूं कि भाई हर युद्ध ये हारे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने 6 सितंबर को यह बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पहली बार है, बार बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि हर कोई जानता है भारत में कि ये युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने कभी ये माना नहीं, सेना ने कभी कबूला नहीं। उनके जो आतंकवादी आते थे, हालांकि फौज भी आतंकवादी है, उनके आई कार्ड्स मिलते थे जब उनकी लाशों को उठाया जाता था। सहसम्मान उनको भी उनके अंतिम संस्कार का मौका दिया गया। हालांकि वो हमारे नौजवानों की लाशों को तितर बितर करके काट काट के फेंकते थे, काट काट के भेजते थे। ये पहली बार है जब पाकिस्तानी सेना के किसी अधिकारी ने युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के शहीद होने की बात कह दी। ये लोग शहीद होते हैं। इससे पहले तक पाकिस्तान में यह दावा किया जाता था कि करगिल जंग कश्मीर के मुजाहिदों ने छेड़ी थी। कश्मीरियों को यहाँ पर गुमराह करना, फंसाना, बेवकूफ़ बनाना पुरानी आदत पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी, ऐसा ये कह रहे हैं। वहीं भारत लगातार ये आरोप लगाता आया है कि कारगिल जंग एलओसी को बदलकर कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी। क्या फिर से मिलना चाहिए पाकिस्तान को जवाब? ये हमने आपसे प्रश्न भी पूछा, लेकिन इसी पर हमारी रिपोर्ट भी देखेंगे तो और बेहतर इस मुद्दे को समझ पाएंगे। के बाद वाजपेयी यहाँ आए और हमारे साथ समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया था, जो हमारी गलती थी। पाकिस्तान की धरती को हमेशा से आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है। पुलवामा हमले को लेकर हमेशा झूठ बोलने वाले पाक की सच्चाई भी वर्ष 2020 को बाहर आ गई। दरअसल तब उसने ही पोल खोल दी थी। उस दौरान पाकिस्तान के मंत्री रहे फवाद चौधरी ने संसद में बयान दिया था कि पुलवामा में हुआ हमला पाकिस्तान की कामयाबी है। चौधरी ने माना था कि पुलवामा में जो हमला हुआ था वो उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में किया गया था। चौधरी ने कहा था कि ये पूरे देश की कामयाबी है कि हमने भारत में घुसकर मारा। लेकिन चौधरी वाहवाही बटोरने के चक्कर में महीनों से छिपाए झूठ को उजागर कर गया, जिसके बाद से पाकिस्तान की एक बार फिर चौतरफा जमकर किरकिरी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबर आपने देखी, पुष्टि बार बार करनी होती है, सत्य बार बार सामने लाना होता है। ये देखिए, ये हाल है भारत का और ख़ास तौर पर हिंदुओं का भी कि बार बार साबित हमें करना पड़ता है। और इन पाकिस्तानियों का, इन जिहादियों का कुछ पता नहीं कब कितनी बार झूठ बोल चुके हैं, लेकिन सत्य की जीत हमेशा होती है। अब सत्य सामने आ चुका है, पाकिस्तान इन्वॉल्व था, शामिल था 1999 की करगिल युद्ध में, उस जंग में। क्या हमने आपसे प्रश्न भी जो पूछा है वो भी देख लीजिए। क्या फिर से मिलना चाहिए पाकिस्तान को जवाब? 98% लोग कह रहे हैं हाँ, जवाब दो पाकिस्तान को, इनको आदत है युद्ध हारने की, एक बार फिर मिलना चाहिए। ये आपकी राय है, आपका मत है, जनता का मत है।